तो साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूल निवासी टाइम्स और आंदोलन वार्ता। आज मैं जहां पर आपको लाया हूं, यह जगह जहां तक मेरी नज़र जाती है, मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 30 से 40 एकड़ यह जगह है और एक बड़ी मशीन के द्वारा इस पूरी भूमि को यहाँ पर में समतल किया जा रहा है। और यहाँ पर में आने वाले दिसंबर को 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यहाँ बामसेब का और भारत मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा अधिवेशन यहाँ होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस अधिवेशन की क्या विशेषता रहेगी और क्या इसका मोटिव रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर में उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। जय मूल निवासी साथियों, मैं राजेंद्र पीसे, बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्याध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य। सर, जहाँ तक के सोशल मीडिया से हमको पता चला है, यहाँ पर में बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा का यहाँ अधिवेशन होने वाला है। तो क्या तैयारियाँ शुरू है सर यहाँ पर में? साथियों, जो हर साल बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन अलग अलग भारत के प्रदेशों में लगाया जाता है और इस साल ये ऐतिहासिक अधिवेशन इस नागभूमि नागपुर में हमें लेने का मौका मिला। इसके लिए हम मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। बामसेब का और मूल निवासी संघ का ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। आपको जैसी बताया कि 24 से 28 दिसंबर 2023 तक ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा और ग्राउंड में अभी तैयारियां जारी है। ग्राउंड की साफ़ सफाई और ग्राउंड को तैयार करना जारी है। किन किन सुविधाओं को यहाँ पर में अधिवेशन के दौरान जो क्या क्या सुविधाएं लोगों को लगेगी और क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं सर यहाँ पे? पूरे भारतवर्ष से हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी भाई बहन मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस 5 दिन के अधिवेशन में देश से और विदेश से भी आते हैं। उनका सुबह से जो लेटरिन बाथरूम से लेके नाश्ता खाना, उसके बाद में रात के सोने का इंतज़ाम ये सभी इसी जगह पर होगा, इसी ग्राउंड पर होगा। मतलब यहाँ से बाहर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दिनचर्या जो होती है सुबह से लेकर रात तक सभी इस ग्राउंड पे सभी व्यवस्था यहीं पर रहेगी। तो एक प्रकार से ऐसा कह रहे हैं आप कि यहाँ पर में एक तरह का एक शहर बसाया जाएगा 5 दिनों के लिए। सर, ये जो अधिवेशन जो लग रहा है, जैसा आपने कहा 40वां अधिवेशन है, तो जो ये अधिवेशन लगाया जाता है सर, इसका प्रमुख गोल क्या है और अभी तक क्या अचीवमेंट रहा है सर इन अधिवेशनों का? बामसेब का जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, उसके लिए ये अधिवेशन लगाया जाता है। और जो 5 दिन की हमारी ये संसद होती है और संसद में SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं उसको राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने के लिए अधिवेशन लिया जाता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, OBC का जनगणना का जो मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे पर आया हुआ है वो हमारे अधिवेशन की ही देन है। 2011 से बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा कंटिन्यू इसका बड़े ज़ोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रही है और आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बना। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, EVM का मुद्दा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा भी अभी राष्ट्रीय एजेंडे पर आया हुआ है। सभी राष्ट्रीय राजकीय पार्टी जो है जो EVM को हटाने के लिए हमारे साथ में और इस मुद्दे को उठाने के लिए ज़ोरों शोरों से लगी हुई है, वो भी राष्ट्रीय मुद्दा हमने बनाया। तो राष्ट्रीय एजेंडे पे बहुत सारे मुद्दे, आदिवासियों का अभी डीलिस्टिंग का मामला चालू है, अनुसूची 5वीं 6वीं का मुद्दा है, अल्पसंख्यक जो हमारे भाई है उनका मुद्दा चालू है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय एजेंडे पर हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के वजह से आते रहते हैं। DNA रिपोर्ट का एक बड़ा मामला है। DNA रिपोर्ट का जो मामला है वो भी अभी राष्ट्रीय एजेंडे पर आया हुआ है। क्या कौन इस देश का मूल निवासी है और कौन विदेशी है, ये DNA ने वैज्ञानिक प्रमाण दे के प्रमाणित किया हुआ है। वो भी एक राष्ट्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय मुद्दा इस अधिवेशन के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी संसद है, मूल निवासियों की संसद है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, भारत के किन किन राज्यों से लोग यहाँ पर में आने वाले? भारतवर्ष से 32 राज्यों के लोग यहाँ पर आएंगे और विदेश से भी लोग आएंगे। जो भी मूल निवासी लोगों का
वहाँ पर भी जो व्यवस्था परिवर्तन का काम चालू है। हमारे बगल में हमारा पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, वहाँ के भी डेलीगेट्स आएंगे और भी देश के लोग आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। और पूरा जैसे कि बामसेप ने 4500 से ज़्यादा जातियों को जोड़ा है। विदेशी ताकतों ने, विदेशी जो शासक जमात है, उन्होंने तोड़ने का काम किया है, लेकिन बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा ने हमारे मूल निवासी लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो सभी जाति के आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर दिखेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय बताइए हमें। अजय वासनिक जी। बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा प्रचारक, मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए सर? हाँ, मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। सर इतनी बड़ी जगह है और आप जैसा बता रहे हैं कि कई हज़ारों लोग पूरे देश भर से यहाँ पर में आने वाले हैं, तो ये कब तक ये सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी? अभी ये काम यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और अलग अलग कार्यक्रम की अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई गई है। यह कार्यक्रम जो टेंट वगैरह अभी तो साफ़ सफाई ये चल रही है और टेंट वगैरह लग जाएगा। यह 20 तारीख तक आपको कंप्लीट नज़र आएगा। तो साथियों, आपने सुना कि यहाँ पर में भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप का एक राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार नागपुर में लगने जा रहा है। इसके पहले भी काफ़ी सारे अधिवेशन लगे हैं और जो आज राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो इन्हीं अधिवेशनों के द्वारा लोगों तक जाते हैं। और जिस तरह से संसद के अधिवेशन लगते हैं उसी तरह से एक लोगों का खुद का अधिवेशन यहाँ पर में लगाया जाता है, जिसमें जो बहुजन समाज या मूल निवासी समाज जिसे कहा जाता है, उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको दुनिया के पटल पर लाने के लिए यह अधिवेशन लगता है। तो आने वाले समय में यह अधिवेशन कैसा रहेगा, कितनी इसकी भव्यता रहेगी, कौन कौन लोग यहाँ पर में आने वाले हैं और क्या क्या मुद्दों पर यहाँ पर में चर्चा होगी, हम आपको पल पल की खबर हमारे चैनल पर देते रहेंगे। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सचिन सोयाम के साथ में नागपुर। धन्यवाद।